अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला देखा था और उसके पहले मिरर फार्मूला ड्राइव किया था। तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड होगा। उसके पहले हम कुछ ट्रिक्स हैं जिनको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन करने के पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। और उसी तरीके से ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। हम जानते हैं कि इसकी फोकस इधर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, और ये हो गई पोल। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम उसका एक रफ फिगर बना लेंगे, एक रफली फिगर बना लेंगे, जिससे क्या होता है कि कभी भी हमारी फोकल लेंथ की साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की साइन गलत नहीं होती। तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेनी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पोल के LHS में है और बाय साइन कन्वेंशन हम जानते हैं कि जो भी डिस्टेंस पोल से LHS में ली जाती है वो हमारी नेगेटिव होती है। तो कोई भी न्यूमेरिकल होगा हमको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमको पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि फोकल लेंथ हमारी पोल के RHS में है और बाय साइन कन्वेंशन जो भी डिस्टेंस पोल के RHS में होती है वो पॉजिटिव ले जाती है। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो हमको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि U ऑलवेज नेगेटिव, U को हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो हमेशा मिरर के सामने रखी जाए। और मिरर के सामने रखने का मतलब कि वो पोल के LHS में होगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर। तो U ऑलवेज नेगेटिव आइदर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, वो कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल। थर्ड पार्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर। मिरर से इन द सेंस हमको स्फेरिकल मिरर लेना है। तो कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और जब भी ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा तो उसकी साइज जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि साइन कन्वेंशन में कि पोल के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है। और हम कह रहे हैं कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, इसलिए हमारी साइज कहें या हाइट कहें वो हमें पॉजिटिव लेनी है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना है।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फिर हम समझते हैं कि मिरर फॉर्मूला जो हमें न्यूमेरिकल में लगाना है वो दोनों मिरर के लिए सेम होता है, चाहे हम कॉन्केव मिरर यूज करें चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करें। मिरर फॉर्मूला हमारा दोनों के लिए सेम होता है और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m - v/u ये भी हमारा सेम होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट, अगर m हमारा निगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, जब भी इमेज हमारी रियल बनेगी तो इन्वर्टेड होगी और उस समय हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब भी मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा तो इमेज हमारी वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट। जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इरेक्ट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है और वर्चुअल होती है। जब भी हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज इरेक्ट होगी, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी और वर्चुअल होगी। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और तभी अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक दो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर की निडल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। निडल की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और वो मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द निडल। कह रहा है कि सुई की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस निडल की जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन, नेचर एंड साइज बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बात किया है कॉन्वेक्स मिरर की, तो हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। फिगर बना लेने से ये अच्छा होता है कि हम कहीं पर फोकल लेंथ या कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाते हैं। जैसे फोकल लेंथ हमें मालूम है कि हमको इधर बनानी है, तो यहाँ पर हम तुरंत क्लियर हो जाएगा कि फोकल लेंथ हमको जो है वो +40 सेंटीमीटर लेनी है। अभी मैंने बताया कि पोल के राइट हैंड में जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमारा 40 सेंटीमीटर है। ये हमारा h1 दे रखा है हाइट ऑब्जेक्ट की। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने a कह दिया तो इसकी h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं
और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ली गई हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और u हमारा हमेशा निगेटिव लिया जाएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, क्योंकि हमेशा हमको ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखना है। तो हमारा u जो है वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारा ये, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया, जिसमें हमारी फोकल लेंथ मालूम है और u मालूम है और v हमें कैलकुलेट करना है। तो 1/v प्लस, हमें जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है उसका साइन हम नहीं लेते हैं, u की साइन हम लेंगे -10 हो जाएगा और f हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 40। इस तरीके से हमको मिला 1/v बराबर 1/40 प्लस 1/10। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/40। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा v आएगा 40/5 दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब v पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हमारा जो इमेज बनेगा वो पोल के राइट हैंड में बनेगा और राइट हैंड में बनेगा, और हम जानते हैं कि वर्चुअल होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है। तो अभी आप मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से देख लेंगे कि जो साइज ऑफ द इमेज आएगी वो छोटी आएगी। अब हमारा हो गया m इज इक्वल टू -v/u, -v की वैल्यू हमको +8 लेनी है, u हमको लेना है -10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा प्लस का 0.8। मैग्नीफिकेशन अगर प्लस हो तो ये बताता है कि इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, और इमेज जब भी वर्चुअल बनती है तो वो इरेक्ट होती है। अब एक और फार्मूला जो मैग्नीफिकेशन का होता है वो -v/u तो होता ही है, साथ में होता है h2/h1, जहां h2 हमारी साइज ऑफ द इमेज होती है और h1 हमारी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। तो 0.8 इज इक्वल टू h2/h1, h2 बराबर 0.8 इंटू h1, 0.8, h1 हमारी यहाँ पे 5 दे रखी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि h2 बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जिसमें 3 पार्ट पूछा गया था। पोजीशन हमारी हो गई, पोजीशन जो बनी है वो v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इमेज हमारी 8 सेंटीमीटर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। नेचर कैसा होगा, तो नेचर के लिए मैंने बताया कि अगर ये प्लस आ गया तो ये हमारा वर्चुअल हो जाएगा, अगर यह माइनस आता तो रियल हो जाता। और साइज ऑफ द इमेज हमारी कितनी आ गई, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम करनी हो, हमें उसका एक रफली फिगर बना लेना है, जिससे हम फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर में प्लस माइनस गलत ना करें, और इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इसके आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ h सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर so as to obtain a real image of magnification 2, find the image position also। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो कि h हाइट का है, एक कॉनकेव मिरर जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है के सामने रखा है, जिससे इस मिरर का जो वास्तविक इमेज है वो मिल रहा है और मैग्नीफिकेशन हमारा 2 है।
रियल इमेज बन रही है और मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो 2 है, तो हमको ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन दोनों को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें क्वेश्चन को 1 से 2 बार बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसमें कौन से पिन पॉइंट्स हैं। तो यहां पर कह रहा है कि रियल इमेज और मैग्निफिकेशन कितनी है 2, तो रियल इमेज देखते ही हमको m को -2 के बराबर लिखना है। मैग्निफिकेशन तो उसने 2 दे रखा है, लेकिन मैंने बताया था कि रियल इमेज के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन को हम -2 लिख देंगे। मैग्निफिकेशन का हमारा फार्मूला होता है m -v/u -2। यहां से हमको मिलेगा v = 2u। अब हमको दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैपिटल R = 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो नेगेटिव, तो इस तरीके से R हमारा -20 हो गया। हम जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है f = r/2, तो f हमारा आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अब हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/2u + 1/u = -1/10। तो इस तरीके से हमें यहाँ मिल जाएगा 2u 1 + 2 = -1/10, 3/2u बराबर -1/10, तो u बराबर 30/2 माइनस का, तो ये आ जाएगा -15। इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है वो आ गई -15 सेंटीमीटर और इमेज पोजीशन v = 2u, दैट इज -2 × 15 बराबर -30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन पूछा था, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ रियल इमेज बननी है तो मैग्निफिकेशन को माइनस लेना है। अगर इसी में कहता कि वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, तो m = हम +2 लेकर के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बस कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और हमारा न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an object is placed at a distance of 60 cm from a convex spherical mirror, the magnification is 1/2. Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? कह रहा है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है तो उसका मैग्निफिकेशन हमारा 1/2 मिलता है। और कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखें जिससे हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 मिले। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एक तरीके से पूछा हुआ है ताकि हमारा मैग्निफिकेशन हमको 1/3 मिल सके। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u = ½ ये हमारा हो गया फर्स्ट केस।
जब कह रहा है कि मैग्निफिकेशन हाफ होगा तो इसको हमने लिया, यहां से हमारा मिला v इक्वल टू माइनस हाफ u, और u हमको दे रखा है -60, माइनस इसलिए क्योंकि u हमेशा हम निगेटिव लेते हैं, तो v हमारा आ गया +30, v हमारा +30। तो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमारा +30, u हमारा माइनस का 60 और f, तो 60 2 - 1 इक्वल टू 1/f, f बराबर +60। देखिए f हमारा प्लस निकल के आ रहा है, और हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, और यहाँ पॉजिटिव आ भी रहा है। अब हमको मैग्निफिकेशन 1/3 लेना है, मैग्निफिकेशन 1/3। सेकेंड केस m बराबर -v/u बराबर 1/3, यहाँ से लिख सकते हैं u इक्वल टू -3v। एक बार फिर से मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v u की जगह हमको -3v यूज करना है, बराबर 1/f। एलसीएम यहाँ से 3v हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और माइनस का 1 इक्वल टू 1/f। की वैल्यू 60 हमें यूज करनी थी, यहां से मिला 3v/2 बराबर 60, v बराबर 120/3, v बराबर 40, और v बराबर 40 रखेंगे यहां पर, तो u बराबर हो जाएगा -3v बराबर -3 × 40, u बराबर -120 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको वो डिस्टेंस मिल गई जहां पर रखने पर हमारा मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1/3 होगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के साथ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।